किंग कांग नदी के किनारे आराम से पानी पी रहा था। तभी अचानक उसने पानी में हाथ डाला और पूरी ताकत से कुछ खींचने लगा। कुछ ही पल बाद पानी के अंदर छिपा एक विशाल ऑक्टोपस बाहर निकल आया। वो ऑक्टोपस अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन किंग कांग के सामने उसकी एक न चली। किंग कांग ने उसे पकड़कर मार दिया और आराम से उसका शिकार खाने लगा। पास में छिपा एक सैनिक यह सब देख रहा था। इतने विशाल जीव को देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत अपने साथियों को खबर देना चाहता था, लेकिन वहाँ फोन का कोई सिग्नल नहीं था, इसलिए वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजीब और विशाल कीड़ा दिखाई दिया। डर के मारे उसने उस पर गोलियां चला दी। गोली की आवाज सुनकर कीड़ा तो भाग गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अचानक उसके सामने एक भयानक स्कल क्रॉलर आ गया। यह वही खतरनाक राक्षस था जिसने सालों पहले किंग कांग के माता पिता को मार डाला था। कुछ समय बाद दो स्कल क्रॉलर किंग कांग पर हमला करने पहुंच गए, लेकिन किंग कांग किसी भी हाल में कमजोर नहीं था। उसने दोनों राक्षसों को कुछ ही पलों में हरा दिया। उधर इंसानों की एक टीम जंगल में अपने लापता साथियों को खोज रही थी। उन्हें वहाँ किंग कांग के माता पिता के विशाल कंकाल भी मिले, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे मौत के इलाके में पहुंच चुके हैं। तभी एक सैनिक की छोटी सी गलती से जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी और उसी आवाज को सुनकर एक विशाल स्कल क्रॉलर वहां पहुंच गया। राक्षस को देखते ही सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्कल क्रॉलर ने हमला कर दिया। सैनिकों ने गोलियां चलाई, आग बरसाई, लेकिन राक्षस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक एक करके कई सैनिक उसके शिकार बन गए। हालात इतने खराब हो गए कि सबको लगा अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन आखिरी समय पर एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि स्कल क्रॉलर वहीं मारा गया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन कई लोगों की जान जा चुकी थी। एक अधिकारी इस घटना से बुरी तरह गुस्से में था। उसे यकीन था कि इन सब का जिम्मेदार किंग कांग है। उसने फैसला किया कि वह किंग कांग को मारकर ही दम लेगा। रात होते ही उसने अपने सैनिकों के साथ एक खतरनाक जाल बिछाया। उन्होंने जंगल में आग लगाई और लगातार धमाके की। जब किंग कांग ने अपने घर को जलते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह तेजी से सैनिकों की तरफ दौड़ा, लेकिन सैनिक पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने झील में ढेर सारा पेट्रोल फैला रखा था। जैसे ही आग झील तक पहुंची, पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। किंग कांग आग की लपटों में घिर गया। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आग से बाहर निकला और कई सैनिकों को एक एक करके हरा दिया, लेकिन लगातार लड़ाई और आग की वजह से वह भी बहुत कमजोर हो चुका था। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने मौका देखकर उसके चारों तरफ बम लगा दिए। वे उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। तभी दूसरी टीम वहां पहुंच गई और उन्हें रोकने लगी। दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए, लेकिन तभी अचानक धरती कांपने लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक विशालकाय स्कल क्रॉलर उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतना बड़ा राक्षस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब इंसानों के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी गुस्से में भरा अधिकारी किंग कांग को मारना चाहता था, लेकिन किंग कांग ने एक ही मुक्के में उसे दूर उड़ा दिया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ था जंगल का सबसे ताकतवर रक्षक किंग कांग और दूसरी तरफ था उसका सबसे खतरनाक दुश्मन विशाल स्कल क्रॉलर। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और अब शुरू होने वाली थी ऐसी लड़ाई जो पूरे द्वीप की किस्मत बदल देने वाली थी।